कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 448 क्या है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो 2 और 4 यानी कि 2 सेल होगा, 2 सेल्स। क्वेश्चन नंबर 449 साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स डैश CC बॉन्ड एंड डैश CH बॉन्ड, सो टोटल डैश कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है, और टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है। तो देख लीजिए कितना होगा, 6 12 18। मतलब 6 होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, 6 कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा 12, इसीलिए टोटल हो जाएगा 12 + 6 18। ठीक। C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन, C6H12 होगा। क्वेश्चन नंबर 450 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू कोवैलेंट कंपाउंड जनरली नॉट एग्जिबिट? तो इनमें से कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करता है? तो ये हो जाएगा दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी देख लीजिए, तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा। दे फॉर्म बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाई शेयरिंग एंड केयरिंग। एंड ऑप्शन डी दे डू नॉट फॉर्म आयन जनरली। तो आयन नहीं फॉर्म होता है, तो एक रीज़न है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए आयन चाहिए, तो दे डू नॉट फॉर्म आयन ईजिली। कोवैलेंट बॉन्ड के फाउंडर देख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड के फाउंडर हैं लेविस, GN लेविस साहब। म्यूचुअल शेयरिंग से होता है फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड का H2O2 N2 H2O मीथेन CH4। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड का, पावरफुल केमिकल बॉन्ड, डायरेक्शनल, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। लोअर इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट नहीं करेगा। एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 451 कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ। कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, जो कार्बन है स्टेबल कंपाउंड बनाता है किसके कारण? इट्स ए स्मॉलर एटॉमिक साइज। जो स्टेबल कंपाउंड बनाता है क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। क्वेश्चन नंबर 452 कार्बन इज अनएबल टू फॉर्म C4+ आयन। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो 2 और आउटर मोस्ट में 4 रहता है, तो हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। तो अगर ये 4 लूज कर जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कार्बन इज अनएबल टू फॉर्म C4+ आयन। इसका रीज़न क्या है? तो इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट इज अनेबल टू फॉर्म C4+ आयन। क्वेश्चन नंबर 453 कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें दोनों सही है। ठीक, दोनों सही है, तो देख लीजिए कौन कौन सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। मोस्ट जो कार्बन कंपाउंड है क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। स्टेटमेंट 2 भी सही है। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 454 कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका
दोनों, इसमें भी दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। क्यों यूनिक एबिलिटी है? क्योंकि उसका क्या होता है एटॉमिक कन्फिग्रेशन 2 और 4, और एक और कार्बन का क्या होगा 2 और 4, और 4 और 4 दोनों मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, और हर एटम को ऑक्टेट चाहिए। इसीलिए कार्बन एटम जो है स्पेसिफिकली कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, बहुत यूनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए सही है। स्टेटमेंट 2, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 455, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर आयोनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर आयोनिक कंपाउंड, तो इसमें हो जाएगा ओनली 1, तो गलत है। आयोनिक कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है हाई, इसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना है आयोनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फिर है कि आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, बिल्कुल सही। फिर तीसरा है कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड, आयोनिक कंपाउंड क्या होगा सॉलिड होगा और हार्ड होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो आयोनिक कंपाउंड हार्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। फिर है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, बिल्कुल, क्योंकि आयन के स्ट्रक्चर में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 456, कार्बोनाइजेशन इज अ टर्म used to describe the process of transformation of dead plant into over a long period of time। कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेड प्लांट इनटू डैश ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लांट्स इनटू कोल, कार्बोनाइजेशन में क्या होता है जो डेड प्लांट है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में। क्वेश्चन नंबर 457, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, बताइए विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, किसका यूज होगा? तो कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन फॉर्म क्या है ग्रेफाइट है जिसका यूज होता है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 458, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाई कार्बन, तो नॉन मेटल है इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा। तो क्या क्या शो करेगा? कैटेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोवैलेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। कार्बन क्या शो करेगा? कैटेनेशन शो करेगा, एलोट्रोपी शो करेगा और कोवैलेंसी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 459, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, बताइए। एंथ्रासाइट में होगा, सबसे ज़्यादा होगा एंथ्रासाइट। बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, इसमें 90 से 98% कार्बन होगा। फिर है बिटुमिनस, मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड कोल, ठीक, सबसे ज़्यादा, लेकिन हम लोग यूज़ किसको करते हैं? एंथ्रासाइट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे बिटुमिनस को। इसमें कितना होता है? तो 60 to 85% कार्बन बिटुमिनस में कितना होगा? 60 to 85 होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में 90 to 98% कार्बन, एंथ्रासाइट में 90 to 98%। लिग्नाइट को बोला जाता है लोअर ग्रेड कोल, ब्राउन कोल भी बोला जाता है, और लोअर ग्रेड कोल, इसमें होता है कार्बन 55 to 70, इसमें कितना होगा? 55 to 70% कार्बन। सबसे घटिया होता है पीट में होगा 30 से 60% कार्बन, और बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज होगा। तो बेस्ट क्वालिटी क्या है?
एंथ्रासाइट। बेस्ट क्वालिटी क्या है? एंथ्रासाइट है। उसमें कितना होगा? 90 to 98% बिटुमिनस सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, इसमें 60 to 85। लिग्नाइट में याद रखिए ब्राउन कोल, इसमें 55 से 70% कार्बन। पीट सबसे घटिया होता है, 30 से 60% मात्र इसमें कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 460, इफ़ कार्बन विल फॉर्म C4 माइनस, ठीक, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द कार्बन आयन विल बी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, क्योंकि 6 पहले से था और 4 ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और प्रोटॉन कितना रहेगा? प्रोटॉन तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कभी चेंज ही नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 461, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाई कार्बन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? द कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाई कार्बन रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? तो सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। हम लोग क्या पढ़े थे कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बहुत जल्दी कंपाउंड बनाता है, क्योंकि दोनों के पास आउटर मोस्ट में 4 है। 4 जब मिलेगा तो क्या होगा? 8 बनेगा, ऑक्टेट पूरा होगा। तो सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, जिसे क्या बनता है? लॉन्ग चेन बनता है कार्बन का, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 462, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन? ये अच्छा है, बोला है कि एक और एलिमेंट का नाम बताइए जो कार्बन की तरह क्या करेगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एंड एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का कितना है? 14 होगा। ठीक 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 ठीक, तो इसका भी वही ना है, 2 6, इसमें हो जाएगा 2 8, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो गया, और अंतिम में 4 आ जाएगा, तो इसमें भी लास्ट में 4 आ जा रहा है। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, सेम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका यूज़ देख लीजिए। तो जो लिंक होता है, एक बॉन्ड, एक सिलिकॉन दूसरे से, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सेम लाइक कार्बन। सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, ठीक, माइक्रोचिप बनाने में यूज होता है। फिर ड्यूरालुमिन बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरालुमिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज एन एल्युमिनियम एलॉय एंड इट इज प्राइमरली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट वेट स्ट्रक्चर सच एज एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 463 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 463, क्वेश्चन नंबर 463 कहता है कि कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 463, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें हो जाएगा 2 सही है और 1 गलत है, तो 2 को ही पढ़ेंगे हम लोग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कैटेनेशन करके तो लंबा चैन बना लेगा, लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 464, वाई डू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन का आयोनिक कंपाउंड? बताना है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना कि आयोनिक कंपाउंड जो है उसका हाइयर होता है मेल्टिंग पॉइंट, और जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सिंपल सा बात है कि लोअर जिसका होगा उसके पास क्या होगा? वीक फोर्स होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, और कोई रीजन ही नहीं है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। इसमें ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि लोग मार दे कि कोवैलेंट बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो ऐसा नहीं है। वीक जो मूल जो कारण है वो क्या है? जो मूल बेसिक कारण है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 465 है नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नेप्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बताइए। जो नेप्थलीन बॉल है दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल टार, कोल टार। नेप्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम
कोल्टर। क्वेश्चन नंबर 466, द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन कंपाउंड। बताइए, द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, सिंगल भी बनाता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। ठीक, कार्बन कंपाउंड कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 467, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन फॉर्म बोथ ए डबल बॉन्ड एंड ए सिंगल बॉन्ड विथ ए कार्बन एटम। तो इनमें से कौन ऐसा एलिमेंट है दैट कैन फॉर्म, जो डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। तो आंसर हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक ना, डबल बॉन्ड भी बनाता है और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है CO2 के केस में। ठीक, डबल बॉन्ड बनाएगा CO2 के केस में। सिंगल बॉन्ड कब बनाएगा, तो देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO केस में क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 468, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो देखने का जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जब भी बनेगा कार्बन कार्बन एटम में तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक, क्यों बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 469, ई उसको अपना चार देगा तो भी तो इसको अपना चार देगा, तो शेयरिंग से बनेगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आयंस नॉट फाउंड। बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आयंस नॉट फाउंड। इनमें से किस में आयन नहीं पाया जाएगा, CH4। CH4 में, यानी कि मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन। इसमें आयन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि CH4 जो है, CH4 हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन जब देखो NaCl का केस आएगा, सोडियम क्लोराइड या KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इसमें बोथ सोडियम प्लस आयन एंड पोटेशियम के प्लस आयन, और इसमें क्लोराइड Cl माइनस और ब्रोमाइड Br माइनस आयन प्रेजेंट होता है, इसीलिए लोग आयोनिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 470 कार्बन एग्जिबिट्स कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्यों भाई, तो इसमें याद रखिए कि इट्स स्मॉल साइज एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, क्यों है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। एक तो उसका साइज स्मॉल है और ग्रेटर स्ट्रेंथ है किसका, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ग्रेटर स्ट्रेंथ। ठीक, तो इसमें देखो ऑप्शन बहुत क्लोज दिया हुआ है, स्मॉल साइज तो दिया हुआ है लेकिन वीकर दे दिया, तो वीकर नहीं होगा, गलत। क्योंकि वीकर होगा तो लॉन्ग चेन कैसे बनाएगा, और कैटेनेशन क्या है, लॉन्ग चेन है। तो इससे ट्रिक मिल जाए कि लॉन्ग चेन तभी बनेगा जब बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक, इट्स लार्ज साइज एंड वीकर स्ट्रेंथ, तो साइज क्या होगा, लार्ज होगा, फिर भी नहीं बनेगा, स्मॉल साइज होगा, और वीकर तो खैर होगा ही नहीं। और जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कि हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ में अगर वीक है बॉन्ड तो लॉन्ग चेन थोड़ी बनेगा, फैमिली को साथ लेके नहीं चलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या होगा, लॉन्ग चेन बनेगा, उसमें लोग और जुड़ते 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 चले जाएंगे। ठीक, तो वीकर स्ट्रेंथ नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग चेन है, हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। साइज हमेशा स्मॉल होगा। इट्स लार्ज साइज तो फिर डी गलत हो जाएगा, और ग्रेटर स्ट्रेंथ ही तो सही है। तो स्मॉल साइज क्या होगा, स्मॉल, यानी कि ईगो क्या होगा, ईगो को स्मॉल रखना होगा, प्लस जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का वो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हमारे लाइफ का साइंस है बेटो, केमिस्ट्री इज नॉट डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 471 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। फिर आगे आप बदल दिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी और
tetravalency. Question number 472. Which of the following is a tough, porous and black substance obtained from coal? Which of the following is a tough, porous and black substance? टफ भी है, porous भी है और black substance है, जो हमको कहाँ से मिलता है? कोल से मिलता है, तो कोक हो जाएगा, COKE, कोक. कोक क्या है? कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल. क्वेश्चन नंबर 473. Saturated carbon compound are normally, saturated carbon compounds are normally less reactive than unsaturated compound. ठीक, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर नॉर्मली, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है देन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 474. क्वेश्चन नंबर 474. सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप इन द 5 कार्बन एटम कंपाउंड पेंटानल. उसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है इन द 5 कार्बन एटम कंपाउंड पेंटानल. पेंटानल में क्या होता है? अल्डिहाइड. पेंटानल में क्या होगा? पेंटानल में अल्डिहाइड होगा. पेंटानल इज अ सैचुरेटेड फैटी अल्डिहाइड कंपोज्ड फ्रॉम 5 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन. ठीक, 5 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन क्या होता है? अल्डिहाइड होता है. अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n. अल्कीन का CnH2n, अल्केन का CnH2n. इज ए क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 475. क्वेश्चन नंबर 475. विच एलिमेंट हैज़ द हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रॉप? विच एलिमेंट हैज़ द हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रॉप? बताइए. कार्बन का ही होता है ना एलोट्रॉप, हार्डेस्ट. ठीक, और उसका नाम क्या है? डायमंड. डायमंड इट इज एक्सेप्शनली हार्ड. ठीक, एक्सेप्शनली क्या होता है? हार्ड होता है. ट्रांसपेरेंट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हीट का क्या होता है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसका स्ट्रक्चर डायमंड का टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल. अब आ जाइए ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, डार्क, स्लीक सॉलिड, अनयूजुअल, हनी कम्ब लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अनयूजुअल हनी कॉम्ब लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन नंबर 476. विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड? बताइए. विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड? कोवैलेंट बॉन्ड. विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड? तो इसका आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा. कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जाम्पल क्या है? मीथेन CH4, अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक, आयोनिक बॉन्डिंग याद रखिए. आयोनिक बॉन्डिंग, एन आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो कोवैलेंट में क्या होता था? कोवैलेंट में होता था शेयरिंग. हम 2 दे रहे हैं तो आप 2 दीजिए, लेकिन आयोनिक क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ सम इलेक्ट्रॉन. इसका एग्जांपल याद रखिए. NaCl, NaBr, NaCl, NaBr और NaF. ठीक, NaBr NaCl क्या हो जाएगा? आयोनिक बॉन्ड. ठीक ना, और NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड. अब याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट वीकली अटैचेज ए मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो क्या करेगा? वीकली, बहुत ही वीक होगा और अटैच करेगा एक मॉलिक्यूल को दूसरे से. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 477. वाई आर कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वाई आर कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो वाई आर कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताइए क्यों? क्यों? तो वही रीजन है, बिकॉज दे डोंट फॉर्म एनी आयन. बिकॉज दे डोंट फॉर्म एनी आयन. आयन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा. बिकॉज दे डोंट फॉर्म आयन. क्वेश्चन नंबर 478.
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हैज अ केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। तो बताइए कौन ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर, केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। एकदम रट जाओ। C60 फुलरीन, C60 फुलरीन, C60 फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। ठीक, इसके बारे में पढ़ लीजिए। C60 फुलरीन इज वन ऑफ द एलोट्रॉप, किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। इसको डिजाइन किया गया था US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर के द्वारा, बकमिनिस्टर फुलर के द्वारा। दैट्स वाई इट इज नोन एज बकमिनिस्टर फुलरीन। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, both diamond and graphite are formed by carbon atom, both diamond and graphite are formed by carbon atom. The difference lies in the manner in which the carbon atom are bounded to one another. ठीक, क्वेश्चन नंबर 479, which of the following compound has 7 covalent bonds, which of the following compound has 7 covalent bond, बताइए। इथेन, ETHN, इथेन हंट, मिशन इम्पॉसिबल में था ना इथेन हंट, तो बोल रहा है कि 7 कोवेलेंट में, तो 7 लेके सबको चलता था, तो इथेन हो जाएगा। रीजन, व्हाट इज़ द रीजन, तो देखो C2H6 होता है। इथेन क्या होता है, C2H6। तो अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक, और एक कार्बन का 4 होता है, तो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में, फिर इसका भी 1 2 3 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना बनाया, 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 480, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज करेक्ट, बताइए। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल इन नेचर, एकदम सही है, तो ये करेक्ट हो गया। करेक्ट पूछ रहा था, करेक्ट बता दिए, कार्बन इज ए नॉन मेटल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 481 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 481, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बन कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बन कंपाउंड। तो CONO3 का होल 2 कार्बन कंपाउंड नहीं है, देख लो ना, सब में कार्बन है, चुतिया बना रहे, सब में कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, लेकिन इसमें CO है, कार्बन थोड़ी है। ठीक, लेकिन इसमें देख लीजिए कि कोबाल्ट नाइट्रेट, CO, इसको क्या बोलेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट बोलेंगे। CONO3 का होल 2 फॉर्म्स रेड क्रिस्टल और पेल रेड पाउडर। इसका यूज कहाँ है कोबाल्ट नाइट्रेट का, डेकोरेशन ऑफ पोर्सलिन एंड स्टोन। कोबाल्ट नाइट्रेट का यूज कहाँ है, डेकोरेशन ऑफ पोर्सलिन एंड स्टोन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 482 में, कार्बन मेक्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, कार्बन मेक्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कौन सही है। एक चीज़ तो सही है कि कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट के साथ, तो उसका रीजन पूछ रहा है, तो रीजन हो जाएगा आपका कि ये कार्बन मॉलिक्यूल होल्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक, जो कार्बन न्यूक्लियस है वो होल्ड करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली, क्यों, कि उसका साइज बहुत स्मॉल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 483, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म, हाउ मेनी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म। तो सिंगल कार्बन एटम कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, 4 बनाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो 4 ही बनाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 484, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। डायमंड अगर हम लोग को बनाना है कहाँ से, प्योर कार्बन से, तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए वेरी हाई प्रेशर, ही तो याद रहेगा, प्रेशर तो बहुत हाई रहेगा, और टेम्परेचर भी याद रखना है कि बहुत हाई रहेगा। तो अगर तुम्हारा ज़िंदगी कार्बन की तरह है और तुमको बनना क्या है, डायमंड, तो तुमको क्या चाहिए, वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों अगर मिलेगा तब आप डायमंड बनिएगा। 485, क्वेश्चन नंबर 485 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी ऑफ द थिंग वी यूज। बोल रहा है कि उस वर्सेटाइल उस एलिमेंट का नाम बताओ।
उस मामहीम वर्सटाइल एलिमेंट का नाम बताओ जो फॉर्म करता है किसको, जो बेसिस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ज़्यादातर जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं उसमें वो होता है, तो वो हमेशा कार्बन होगा, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 486, 1 कार्बन क्रेडिट कंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 कार्बन क्रेडिट कंटेन 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये टर्म को बहुत यूज किया जाता है, ठीक ना। कार्बन क्रेडिट को 1 कार्बन क्रेडिट में कितना होगा, 1000 kg होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 487, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो इसमें से कौन है जो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। उसके अलावा देखो डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। फुलरीन के बारे में क्या पढ़े थे, C60, और क्या पढ़े थे, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन नहीं है, कार्बन जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 488, क्वेश्चन नंबर 488, एरेटेड ड्रिंक सच एज सोडा वाटर कंटेंस विच गैस है सॉल्यूट, तो जो हम लोग पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, एक तो उसमें शुगर भर भर के होता है, जहर होता है, तो एरेटेड ड्रिंक सच एज सोडा वाटर कंटेन विच गैस, उसमें कौन गैस होता है, बताइए बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बारे में पढ़ लीजिए कि अडरलेस, कलरलेस, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, इसीलिए यूज करते हैं, ठीक। अंडर प्रेशर, लेकिन सॉल्यूबल अंडर वाटर, अंडर प्रेशर वाटर में सॉल्यूबल होगा, ठीक। पेप्सी, कोक, फांटा सब में है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, एक तो मेडिकल यूज होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, और वेल्डिंग में किसका यूज होगा, ऑक्सीजन का यूज होगा। एक तो मेडिकल यूज है, वेल्डिंग में भी यूज होगा। हीलियम, हीलियम का यूज कहाँ करेंगे, बलून, बलून में यूज करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करेंगे। एसिटिलीन, एसिटिलीन का यूज कहाँ होगा, वेल्डिंग में होगा। एसिटिलीन का कहाँ यूज होगा, वेल्डिंग में। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कहाँ होगा, लाफिंग गैस में। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कहाँ होगा, लाफिंग गैस में होगा। एनेस्थेसिया में होगा। फ्रियोन, फ्रियोन का यूज कहाँ होगा, एयर कंडीशनर में होगा और रेफ्रिजरेटर में होगा। फ्रियोन का यूज कहाँ होगा, एयर कंडीशनर में होगा और रेफ्रिजरेटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 489, साइन गैस इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ, SYN, सीन गैस इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सीन गैस इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, सीन गैस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 490, ए सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश कार्बन एटम है। सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स, तो सुक्रोज में कितना कार्बन एटम होगा, 12 कार्बन एटम होगा। देख लीजिए इसका केमिकल फार्मूला, C12H22O11। सुक्रोज का क्या होगा, C12H22O11, तो इसीलिए कार्बन कितना होगा, 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 491, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, तो उसको हम लोग बोले कार्बाइन। 4 बार बोलिए, कार्बाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, कार्बाइन, कार्बाइन हो जाएगा, ठीक। कार्बन का होता है, बनता है कार्बाइन। और इसमें अच्छा, इसमें और देख लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में कौन कौन आएगा। डायमंड आता है, ग्राफीन भी आता है, याद रखना, ग्राफीन भी है, ओस्मियम भी है, वैनेडियम है और ल्यूटेटियम है, ल्यूटेटियम, ठीक। डायमंड है, ग्राफीन है, ओस्मियम है, वैनेडियम है, ल्यूटेटियम है। क्वेश्चन नंबर आज ये 492, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सबस्टांस नोन। अभी तक का जो हार्डेस्ट सबस्टांस नोन कौन है, डायमंड है, हार्डेस्ट सबस्टांस नोन है डायमंड। क्वेश्चन नंबर 493, क्वेश्चन नंबर 493, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, कौन सही है, तो कार्बन कंपाउंड के बारे में सही यह है कि बोथ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ठीक। तो एक तो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका रीजन यही है, यही बोल सकते कि उसमें आयन नहीं है इसलिए। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम, वीक होता है बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 494,
कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव। तो कार्बन का जितना भी फॉर्म है एलोट्रॉपिक फॉर्म, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्वेश्चन नंबर 495, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन? बहुत ईजी, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 496, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ? सबसे हल्का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे एरोग्राफिन। अगर सिर्फ ग्राफिन होता तो क्या हो जाता? स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन उसके आगे लगे AERO, एरो। एरोग्राफिन क्या है? सबसे हल्का है। क्वेश्चन नंबर 497, बताना है कि डैश इज नॉट अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंट तो डी इसमें लग रहा है ना, देखो इसमें आयन आ गया, 2+ आयन आ गया, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो जाएगा, ये आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 498, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स डैश साइज। पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन बनाता है, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा जिसका ईगो क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल। इसीलिए कार्बन का जो स्मॉल होता है साइज, इसके वजह से क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और लॉन्ग भी बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 499, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन गिविंग डैश फ्लेम विथ हेवी ब्लैक स्मोक। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है वह जलता है कि इसमें ऑक्सीजन में, और जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कौन सा फ्लेम देता है? और ब्लैक स्मोक देता है। तो येलो फ्लेम देगा। क्या देगा? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा। क्वेश्चन नंबर 500, डैश इज नॉट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें से कौन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है? बताओ। देखने में तो सब लग रहा है, लेकिन जी नहीं, कोल। इसमें कौन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है? तो कोल जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। बाकी डायमंड है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और फुलरीन भी क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म है। लेकिन कोल इज नॉट एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, देखो एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी वेयर सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म। प्रॉपर्टी ऐसा है कि सारा जो मतलब कुछ जो एलिमेंट है, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी विद डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फुलरेन। कार्बन का याद रखिएगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है और फुलरीन है। क्वेश्चन नंबर 501, द परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल। 0 हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 502, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। इन अ डायमंड में क्या होता है? एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ठीक, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं डायमंड को? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलेंगे डायमंड। डायमंड ए क्रिस्टलाइन एलोटॉप ऑफ कार्बन एंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ठीक ना, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। और उसके वजह से क्या हो जाएगा? 3D नेटवर्क बनेगा। उसके वजह से 3D नेटवर्क बनेगा। इट इज़ द हार्डेस्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी नेचुरल मटेरियल। एक तो ये क्या होगा? हार्डेस्ट होगा, और इसका हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होगा ऑफ एनी नेचुरल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 503, क्वेश्चन नंबर 503, वन रीजन फॉर कार्बन टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बताओ। वन रीजन फॉर कार्बन टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 504, इन डैश
ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। इन डैश मतलब किस चीज़ में बोल रहा है कि कार्बन एटम जो है बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम से। ठीक, एक कार्बन एटम किससे बॉन्ड रहेगा, 3 कार्बन एटम से सेम प्लेन में, और उसके वजह से उसको हेक्सागोनल शेप मिलेगा। तो ग्रेफाइट में क्या होगा, एक कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 505, विच ऑफ द बिलो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब। विच ऑफ द बिलो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब, तो फुलरीन। ठीक, विच ऑफ द बिलो एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब, तो फुलरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलरीन हो जाएगा। ठीक ना, विच ऑफ द बिलो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब, तो फुटबॉल की तरह होता है ना फुलरीन, और ग्लोब कैसा होता है, ग्लोब भी फुटबॉल की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 506, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर एक ग्रुप का है, लेकिन कार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 507, इन CO2 में C and O2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाई मास। इन CO2 C and O2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाई मास, तो 3:8। ठीक, CO2 में होता है कार्बन 3 और O2 8 होगा। क्यों होगा, तो कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 16। लेकिन चूंकि 2 है तो ऑक्सीजन 32 हो जाएगा। अब देखो, अब जब दोनों का रेशियो लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 12:32। इसको जब काटेंगे तो 4 के 12 और 4 8 32, 3:8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 508, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वैलेंसी होता है 4। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 509, डैश इज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ किसका होगा, डैश इज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 510 क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स मॉलिक्यूल कैन ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स मॉलिक्यूल कैन ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। प्रॉपर्टी जो है कार्बन का ड्यू टू विच इट्स मॉलिक्यूल कैन ज्वाइन विथ ईच अदर, इसको हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 511, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज टू एब्जॉर्ब कलर्ड इम्प्यूरिटीज एंड बैड ओडर फ्रॉम वाटर एंड अदर सबस्टांस। तो उस एलोट्रोप का नाम बताना है कार्बन का जिसका यूज होता है, जो एब्जॉर्ब करेगा कलर्ड इम्प्यूरिटी, जो पानी में इम्प्यूरिटी रहता है, और बैड ऑडर फ्रॉम वाटर एंड अदर सबस्टांस, उसका नाम है चारकोल। उसमें किसका यूज होता है, चारकोल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 512, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन टूल्स यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास और मिरर एंड ड्रिलिंग रॉक। कटिंग ग्लास, मिरर और ड्रिलिंग रॉक में यूज होता है डायमंड का, डायमंड इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 513, विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक, विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग, तो 14C। विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग, किसका यूज, C14 का यूज होता है ना। क्वेश्चन नंबर 514,
क्वेश्चन नंबर 514, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 515, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज 0 होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होगा किसमें? डायमंड में. क्वेश्चन नंबर 516, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटालर्जी. कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जिसका यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटालर्जी में? तो कोक का यूज होगा. किसका यूज होगा? COKE, कोक. कोक का यूज कैसे होगा? तो कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा मेटालर्जी के प्रोसेस में. क्वेश्चन नंबर 517, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये आपका हो जाएगा डायमंड. डायमंड जो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है, बिकॉज इट इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन. क्वेश्चन नंबर 518, which of the following elements has the unique ability to form bond with other atom of the same element giving rise to the large molecule. तो which of the following element का यूनिक एबिलिटी है कि बॉन्ड बनाएगा अदर एटम से ऑफ द सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट के एटम से बॉन्ड बनाएगा गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल. देखो जो कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा. अब जाइए नेक्स्ट टॉपिक मेटालर्जी. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेटालर्जी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम. बताओ. इसे क्वेश्चन हमेशा आता है. बॉक्साइट. ठीक. 519, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का और कौन है? बॉक्साइट है. तो बॉक्साइट का देख लो. Al2O3.2H2 होता है. कोरंडम Al2O3 होता है. कोरंडम कितना होगा? Al2O3. ठीक. ओर ऑफ आयरन देखो. ओर ऑफ आयरन हो जाएगा सीडेराइट. सीडेराइट को हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन कार्बोनेट. सीडेराइट को बोलेंगे आयरन कार्बोनेट FeCO3. फिर हेमाटाइट भी क्या है? ओर ऑफ आयरन है. इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3. ठीक. हेमाजी का कितना है? हेमाजी की 2 बेटी है, तो Fe2 और बेटा नहीं, बेटी 2 और बेटा 3. ठीक है. Fe2O3 हो गया. हेमाटाइट. मैग्नेटाइट भी क्या है? आयरन का और है, लेकिन मैग्नेटाइट को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. और आयरन ऑक्साइड का हो जाएगा Fe3O4. Fe3O4. मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ थोरियम. मोनाजाइट किसका और है? थोरियम का, लैंथेनम का और सीरियम का. मोनाजाइट और से 3 चीज़ निकलेगा. थोरियम निकलेगा, लैंथेनम निकलेगा, सीरियम निकलेगा. ठीक. तो ओर ऑफ एल्युमिनियम में हम लोग क्या देख लिए? एक तो बॉक्साइट देख लिए, कोरंडम देख लिए. ठीक. और आयरन का सीडेराइट देख लिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट देख लिए. और मोनाजाइट से क्या निकलेगा? थोरियम निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 520, ओर्स आर रोस्टेड इन ऑर्डर टू. ओर को क्यों रोस्ट किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिमूव सल्फर. क्वेश्चन नंबर 521 क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ कोक. बताइए. तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कोक का क्या यूज है. तो कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में. क्वेश्चन नंबर 522, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपोजिटेड ऑन कैथोड. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपोजिटेड ऑन कैथोड. जिंक कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? जब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो जिंक कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे. क्वेश्चन नंबर 523, द सबस्टांस यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ओरेज. किस सबस्टांस का यूज किया जाता है? थर्माइट प्रोसेस में जिसमें हम लोग रिड्यूसिंग करते हैं, मेटल ओर को रिड्यूस करते हैं. तो थर्माइट प्रोसेस में किसका यूज होगा? एल्युमिनियम का. किसका यूज होगा थर्माइट प्रोसेस में? एल्युमिनियम का यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 524, मेटालर्जी इज ए प्रोसेस ऑफ
टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, मेटालर्जी इज द प्रोसेस ऑफ टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। क्वेश्चन नंबर 525, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ द मरकरी, कौन हो जाएगा, सीनाबार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मरकरी, सीनाबार। सीनाबार किसका ओर है, मरकरी का ओर है। सीनाबार किसका ओर है, मरकरी का ओर है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए कि अल्मुनियम, अल्मुनियम का हम लोग पढ़े बॉक्साइट। ठीक, एंटीमनी का क्या होता है और स्टिबनाइट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नहीं, एल्युमिनियम का क्या होगा, बॉक्साइट होगा। एंटीमनी का होगा स्टिबनाइट, एंटीमनी किस ओर से निकलेगा, स्टिबनाइट से। और कैल्शियम और मैग्नीशियम निकलेगा डोलोमाइट से। कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ से निकलेगा, डोलोमाइट से निकलेगा। लीड कहाँ से निकलेगा, लीड निकलेगा गैलेना से, लीड निकलेगा गैलेना से। टीन निकलेगा कैसेराइट से और गोल्ड निकलेगा कैलेवेराइट। ठीक, तो अल्युमिनियम का याद है बॉक्साइट, एंटीमनी का याद कीजिए स्टिबनाइट, STIBNIT। अगर बोलेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम बताइए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, डोलोमाइट। लीड, लीड का गैलिना। टीन निकलेगा कैसीटेराइट, टीन कहाँ से निकलेगा, कैसीटेराइट से निकलेगा। और गोल्ड कहाँ से निकलेगा, कैलेवेराइट, गोल्ड निकलेगा कैलेवेराइट। क्वेश्चन नंबर 526, डैश एलिमेंट इज एडेड टू द कॉपर एंड जिंक टू मेक ब्रोंज। बताइए कौन एलिमेंट को ऐड किया जाता है कॉपर और जिंक से जब हमको क्या बनाना है, ब्रोंज बनाना है। तो टीन होगा ही होगा। ब्रोंज बनाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, टीन डालेंगे। किसमें, कॉपर और जिंक में क्या डालेंगे, टीन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 527, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिएबल मेटल। तो जब गोल्ड रहेगा तो गोल्ड ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिएबल मेटल, गोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 528, द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डैश ओर। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ विच ओर। हमको लगता है सल्फाइड होना चाहिए, लेकिन आंसर में सी, सल्फाइड। ठीक, द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। 529, in the froth flotation method ore powder is placed in a tank filled with a mixture of। in the froth flotation method ore powder is placed in a tank, जो ore powder उसको किस में डालते हैं, टैंक में। filled with a mixture of water and pine oil। ठीक, ओर पाउडर को किस टैंक में डालेंगे, उसमें वाटर होगा और पाइन ऑयल होगा, उसमें डालेंगे। तो वाटर और पाइन ऑयल में डालेंगे तब जाके क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 530, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। बताओ, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा और हीट करेंगे ओर को, प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 531, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर। तो इसमें क्या होगा कि मेटल जिसका हाई रिएक्टिविटी होगा, क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी, उसको निकालेंगे हम लोग प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर से बाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज विल बी। द डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर मास बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज विल बी 14। में एक मिनट, पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, इसमें एस ब्लॉक इधर हो गया, पी हो गया इधर राइट साइड में, डी हो गया बीच में और एफ हो गया नीचे। क्वेश्चन नंबर 647, क्वेश्चन नंबर 647 क्या है कि एंड एज एटॉमिक नंबर डैश एंड न्यूक्लियर चार्ज डैश, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश
हेंस एटॉमिक रेडियाई डैश फ्रॉम Li टू F, मतलब लिथियम से फ्रेंसियम। तो देखो लिथियम से फ्रेंसियम है ना, यहाँ लिथियम और नीचे है फ्रेंसियम, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा। तो एज एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो ऊपर से नीचे जाने में ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो देखो ऊपर से नीचे जब जा रहा है तो लिथियम, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर पोटेशियम, तो इसे क्या हो रहा है, इसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसीलिए अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 648, विच फैक्टर्स लेड द साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट। तो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि डिफरेंट मेथड ऑफ साइंथेसिस ऑफ एलिमेंट, वेरियस सोर्स ऑफ एलिमेंट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक, वेरियस सोर्स ऑफ एलिमेंट हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गया हर एलिमेंट का, और डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस हो गया। इसके वजह से क्या करना पड़ा, साइंटिस्ट को क्लासीफाई करना पड़ा एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 649, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप 16 एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऐसा है जो मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा ग्रुप 16 एलिमेंट में, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए कि ग्रुप 16 कहाँ है, तो ग्रुप 16 जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ। ठीक, ग्रुप 16 में बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, तो इसमें होगा, ऑक्सीजन में होगा। किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 650, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा, कैल्शियम क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसका सीरीज ही याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, मैक्सिमम पोटेशियम, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा कैल्शियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा जिंक, आयरन, लीड, कॉपर। तो टॉप 3 याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक, पिनाका। ठीक, पिनाका, पी से पोटेशियम, Na से सोडियम और Ca से कैल्शियम, पिनाका हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। क्वेश्चन नंबर 651, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर में हो जाएगा डी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट 1 को पढ़ेंगे। डोवर्नियर गेव द लॉ ऑफ, डोवर्नियर क्या दिए थे, ट्रेड दिए थे ना, 3 ट्रिएड्स डोवर्नियर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 652, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सीजियम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सीजियम हो जाएगा। अब इसका है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो जाएगा, सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो जाएगा, सीजियम, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको बोलेंगे दैट कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कटायन। ठीक, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज नोन टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 55, देखो 55 कहाँ है, एटॉमिक नंबर 55 55 55 55। सीजियम इसमें ऑप्शन में, और क्या है, सीजियम है, कैल्शियम। ठीक है, तो सीजियम होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 653, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, आयोडीन हो जाएगा। फ्लोरीन से बड़ा होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से बड़ा होगा क्लोरीन का, और क्लोरीन से बड़ा होगा आयोडीन का। ठीक, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में हम लोग नीचे जाएंगे तो
एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 654, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। ठीक। ग्रुप 16 एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड चैल्कोजेन। ग्रुप 13 में हो जाएगा अल्युमिनियम, इसे बताओ। एन ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? एन ऑक्साइड दैट आइदर प्रोड्यूसेज एन एसिडिक सॉल्यूशन अपॉन एडिशन टू वाटर और एक्ट एज ए एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्टिवली फंक्शनिंग एज ए लेविस एसिड। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 655, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? तो ए हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर लिथियम। ठीक। तो नियॉन, नियॉन में 8 होता है, फ्लोरीन में कितना होता है? 7, ऑक्सीजन में 6 होता है, नाइट्रोजन में 5 होता है, कार्बन में 4 होता है, बोरोन में 3 होता है, बेरिलियम में 2 और लिथियम में 1। क्वेश्चन नंबर 656, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा? फ्लोरीन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जब हम एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 आएगा और बाकी किसी में 7 नहीं आएगा, फ्लोरीन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 657, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिएड इज नॉट ए डोवेर्नियर ट्रेड। तो ओनली 3, यानी कि एन, पी और एस बी। ई उसके डोवेर्नियर ट्रेड में नहीं था, एन, पी और एस बी नहीं था। तो कौन कौन था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्रेड था, कैल्शियम का था, स्ट्रोंशियम का था और बेरियम का था, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, ये तीनों का था। क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का था, कैल्शियम का था, स्ट्रोंशियम का था, बेरियम का था, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का था, लेकिन नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और एसबी का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 658, कंसिडर द स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1। ठीक, इसमें आंसर बी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो दोनों में से कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको देख लीजिए, दमित्री मेंदेव, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? दमित्री मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसमें 18 वर्टिकल कॉलम होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप। और 7 रो होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। 18 वर्टिकल कॉलम होगा जिसको ग्रुप बोलेंगे और 7 हॉरिजॉन्टल रो होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 659, एट प्रेजेंट डैश एलिमेंट्स आर नोन ऑफ विच डैश आर नेचुरली अकरिंग। तो अभी हम लोग टोटल 118 एलिमेंट को जानते हैं, जिसमें 94 क्या है? नेचुरली अकरिंग है, जिसमें 94 नेचुरल अकरिंग है। टोटल हम लोग जानते हैं 118, 118 एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 660, 4 डिफरेंट एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक नंबर आर गिवन। तो ए का 9 है, बी का 11, सी का 19 और डी का 37। विथ रेफरेंस टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम दिस। तो इसमें ए जो है आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विल बी फ्लोरीन 2-7, सोडियम का हो जाएगा 11, इसका 281, अंतिम में 1 आएगा। पोटेशियम में भी 1 आएगा। रुबिडियम में भी देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। रुबिडियम का है 37। द पैटर्न सोच दैट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 9 किसका था? फ्लोरीन का। द पैटर्न सोच दैट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 have 1 electron in their outermost valence shell and all these elements belong to alkali metal. All these elements belong to alkali metal.
क्वेश्चन नंबर 661. A whose position in the modern periodic table is inconsistent on the basis of its properties. ये तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए. ठीक. एक किसको रिप्रेजेंट करता है? whose position in the modern periodic table is inconsistent on the basis of its properties. Its electronic configuration is similar to that of the alkali metal but it exists as diatomic molecule. ये हो गया ए के बारे में. अब बी के बारे में दिया हुआ है कि बी इज द एलिमेंट दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर सोडियम. तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा ना. इन द थर्ड पीरियड एंड बिलोंग्स टू ग्रुप सी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक. तो ये बी इज द एलिमेंट दैट कम्स. तो इसमें ए में तो क्या हो जाएगा? एक तो हाइड्रोजन हो जाएगा, बी हो जाएगा मैग्नीशियम और सी हो जाएगा 2. ठीक. क्वेश्चन नंबर 662. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. 662 में क्या बोल रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है तो इसमें ए हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि चौथा. इसमें जो सही है उसको देख लीजिए. न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव. लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय न्यूलैंड. अरेंज्ड द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. दूसरा सही है. सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. ठीक. कैल्शियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर बेरिलियम. ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 663. 663 क्या है? फ्रॉम टोटल डैश एलिमेंट वे डिस्कवर्ड थ्रू लेबोरेटरी प्रोसेस. तो आउट ऑफ 118 24 वे डिस्कवर्ड बाई लेबोरेटरी. 118 में से 24 जो है कहाँ उसका डिस्कवरी हुआ? लेबोरेटरी में हुआ. क्वेश्चन नंबर 664. हेलो. 664. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. तो बी है, गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 665. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स जीरो वैलेंसी. जीरो वैलेंसी कौन रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप 18. मतलब इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का क्या होगा? इनर्ट गैस का वैलेंसी हमेशा जीरो होगा. क्वेश्चन नंबर 666. सेलेक्ट द एलिमेंट विद द हाईएस्ट वैलेंसी फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग. इसमें से हाईएस्ट वैलेंसी वाला कौन है? तो नाइट्रोजन है. हाईएस्ट वैलेंसी किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा. क्वेश्चन नंबर 667. द एटॉमिक साइज डैश मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डैश मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल. तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे और इंक्रीज होगा जब अप से डाउन जाएंगे. ठीक. एटॉमिक साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो डिक्रीज होगा और जब अगर अप से डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज. क्वेश्चन नंबर 668. कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 को हम लोग पढ़ लेंगे जो करेक्ट है. इन ट्रिएड्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज. सही है, बिल्कुल सही. इन ट्रिएड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज. क्वेश्चन नंबर 669. क्वेश्चन नंबर 669. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ Mendeleev periodic classification. Which of the following is not a feature of Mendeleev classification? तो डी हो जाएगा. करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइसोटोप. गलत है, फीचर नहीं था. तो फीचर क्या था मेंडलीव क्लासिफिकेशन का? ही अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन द टेबुलर फॉर्म.
He arranged the element in the form of group and period in a tabular form. He was able to predict the properties of some missing element. He was able to predict the properties of some missing element which were discovered later. He arranged the element on the basis of both physical and chemical properties. Question number 670. Which element were named by Mendeleev by prefixing the word ekka यानी कि 1 to the names of their predecessor in the same group? Which element were named by Mendeleev by prefixing the word ekka यानी कि एका का मतलब 1 to the name of their predecessor in the same group? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम. Question number 671. Consider the statement given below and choose the correct answer. इसका आंसर डी हो जाएगा. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो 2 को पढ़ लो. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियड. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज and increases down a group due to the increasing number of electron cells. Question number 672. What is the order of KLM cell in term of total number of electron? What is the order of KLM cell in the term of total number of electron? तो हो जाएगा ml के, मतलब सबसे ज़्यादा m में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसके बाद l में और उसके बाद k में. The maximum number of electron that can be filled in cell K, L, M respectively. K में कितना? 2, L में 8, M में कितना? 18 और N में 32. तो इसका फॉर्मूला है ना 2n². 2n² वेर n इज द सेल. K सेल में क्या होगा? 2 इंटू K की जगह पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, तो K में 2 रहेगा. L में हो जाएगा n का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा. Question number 673. There are 4 elements P, Q, R and S and their atomic number are 2, 6, 13 and 18 respectively. Which of the following pair has element having similar valency? इसमें से similar valency किसका होगा? तो ये हो जाएगा P और S का. किसका हो जाएगा? P और S का हो जाएगा, ठीक. ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे आ जाएगा. Question number 674. Which of the following element has valency 3? Which of the following element has valency 3? किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा. एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कितना? 13 होगा. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 3, 2, 8, 10 हो जाएगा और अंतिम में 3. सिंस इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा. सो इट्स वैलेंसी विल बी +3. क्वेश्चन नंबर 675. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिफेक्ट ऑफ डोवर्नियर ट्रेड? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिफेक्ट ऑफ द डोवर्नियर ट्रेड? ही वाज अनेबल टू फॉर्म मोर देन 3 ट्रिपलेट ऑफ एलिमेंट. ही वाज अनेबल टू फॉर्म मोर देन 3 ट्रिपलेट ऑफ एलिमेंट. तो मात्र 3 ऐसा ही बनाया ट्रिपलेट जिसमें ही फॉलो होता था, तो ये चलेगा नहीं ज़्यादा देर. क्वेश्चन नंबर 676. ऑक्सीजन हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. ठीक, तो ऑक्सीजन में कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 होगा. तो आउटर मोस्ट में कितना होगा? 6 होगा. और वो आएगा किस में? एल में आएगा. के में तो आएगा नहीं क्योंकि के में 2 रहेगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर 677. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एल सेल ऑफ कार्बन एटम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल सेल ऑफ कार्बन एटम? तो कार्बन का 6 होता है ना, 2 और 4, तो इसमें 4 आ जाएगा. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 आएगा. क्वेश्चन नंबर 678. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इफ A, B, C, D, E आर द
एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पोजीशन ऑफ रोज, रो 1 to 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। तो इसका सी हो जाएगा। द एलिमेंट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल, और वो है क्या? नाइट्रोजन है। सिमिलरली बी एंटीमनी हो जाएगा। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51। सी हो जाएगा ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। और डी हो जाएगा टेल्यूरियम, उसका एटॉमिक नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 679। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्केलाइन ऑक्साइड इज। जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, द टेंडेंसी टू फॉर्म अल्कलाइन ऑक्साइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो टेंडेंसी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कलाइन ऑक्साइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट में मेटल होगा, राइट में क्या होगा? नॉन मेटल होगा। एंड इंक्रीजेज, लेकिन इंक्रीज करेगा जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे। ग्रुप में जब हम लोग टॉप से ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? इंक्रीज करेगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द सेंट्रल एटम, मोर बेसिक द ऑक्साइड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम, मोर एसिडिक द ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 680। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा डी, तीसरा का हो जाएगा बी, चौथा का हो जाएगा ई, पांचवा का हो जाएगा सी। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इन टेबल, टोटल SBDF कितना? 4 ब्लॉक हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन K सेल 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M सेल 18, नंबर ऑफ एलिमेंट इन L सेल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2n स्क्वायर से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 681। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो क्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 682। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और किस चीज़ के बीच में रिलेशन को स्थापित किया मेंडलीव साहब? तो किए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 683। Which of the following properties is not governed by the position of element in the periodic table? Which of the following property is not governed by the position of element in the periodic table? Color of element, of course. Color of element कैसे जज होगा भाई? प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ एलिमेंट से थोड़ी पता चलेगा कलर क्या है एलिमेंट का।